दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले तो आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल गॉडेस। गॉडेस क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो विमेन है शक्ति का रूप होती है। तो आप अगर एक अवेकन शक्ति हैं, अगर एक अवेकन फेमिनाइन हैं, तो आप एक ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर सकती हैं अपनी ऑथेंटिक पावर्स के साथ। जितना ज़्यादा आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आएंगी, अपनी पावर को आप लोग फील कर पाएंगे। तो ट्राई कीजिए ऑथेंटिसिटी में आने की, जो आपकी रियल सेल्फ है उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कीजिए। जो ब्यूटीफुल लाइफ आप इमेजिन करते हैं उसे आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलवेज अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करने के लिए अपने आप को, रियल सेल्फ को बाहर लाइए, अपनी ऑथेंटिसिटी को बाहर लाइए। तो ये तो था मैसेज वुमेंस डे के लिए, आप सभी ब्यूटीफुल फेमिनाइन्स के लिए जो इस अवेकनिंग की जर्नी में स्ट्रगल कर रही हैं। और एक मैसेज और है आप लोगों के लिए। जैसा कि आपने इस वीडियो का टॉपिक देखा ही होगा कि बेस्ट मंत्रा टू कंप्लीट योर ट्विन जर्नी फास्ट। एक ऐसा मंत्र जो आपकी जर्नी को और फास्ट कर देगा, वो मंत्र आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस मंत्र को अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से उतार लेंगे, उतनी जल्दी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। और वो जो मंत्र है ये है जस्ट गो विद द फ्लो। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं इस डिवाइन जर्नी के लिए, यूनिवर्स को, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, जितने मर्जी असेंशंस हो, जितनी मर्जी पोर्टल्स आते जाते रहें, जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, इस जर्नी पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात हमेशा अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेनी है। ये एक डिवाइन जर्नी है। आप अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं, वो डिवाइन की मर्ज़ी से। आपकी अवेकनिंग हो रही है डिवाइन की मर्ज़ी से। आपका यूनियन होगा वो भी डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। आपका काम है सिर्फ अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना। जब आप इस अर्थ पर इनकारनेट होते हैं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनिवर्स के साथ कि हम एक डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सोल के असेंशन के लिए इस अर्थ पर जा रहे हैं, तो जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो अब उसे कंप्लीट करना और उसे कंप्लीट करवाना ये डिवाइन की मर्जी होती है। तो आप इसमें सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। आपकी लाइफ में एक एक ट्रिगर जो आपको मिलते हैं, आपके काउंटर पार्ट के साथ जो आपका बार बार सेपरेशन होता है, वो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। जब आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, एज अ विटनेस आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है बस हो रहा है, आप एज अ विटनेस इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप लोगों का अपने आप एक फ़्लो बन जाएगा। आप लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है ये जर्नी, क्योंकि आप सिर्फ इस जर्नी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। गो विद द फ्लो की जब एनर्जी में रहेंगे
तो आपको खुद समझ आएगा कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डिवाइन की मर्जी से जो भी हो रहा है। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि ठीक है जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, तो हमें सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है और ख़ुद को सरेंडर रखना है, उसे अपनी लाइफ में उतारना है उन लेसन्स को कि हम क्या सीख रहे हैं इनसे। तब आपके लिए ये जर्नी बहुत बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा असेंशन का जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल तो होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही इसको उलझ जाते हैं इन सब चीज़ों में। जब उनको समझ आता है कि इस तरह की किसी जर्नी में है, तो वो 10 जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में और अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं कि हम फटाफट से यूनियन को अचीव कर लें। लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है, जब आपको समझ आता है कि ये डिवाइन जर्नी है, तो आप खुद को फुली सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। और अपने आप को सरेंडर करने के बाद जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जितना ज़्यादा आप खुद को गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखेंगे, उतना ही आपको ये जर्नी इजी लगेगी। टाइम टाइम पर जो भी पोर्टल्स आते हैं, जो भी असेंशन का प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको, अगर आप इन पोर्टल्स को गो विद द फ्लो की एनर्जी से हैंडल करेंगे, तो आपको ये असेंशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं फील होगा, क्योंकि आपने खुद को इतना ज़्यादा सौंप दिया है ईश्वर को कि अब आपको चिंता नहीं अपनी, उनको ही आपकी ज़्यादा चिंता है कि मुझे, इस बच्चे ने मुझे खुद को समर्पित कर दिया है, तो इसकी जर्नी को कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। तब ईश्वर अपनी फुल पावर्स के साथ आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको यूनियन की तरफ खुद से हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में कंफ्यूज होते हैं, हम ये भी कर लें ताकि हमारा यूनियन फास्ट हो जाए, हम वो भी कर लें ताकि हमारा यूनियन फास्ट हो जाए, तो इसका मतलब आप इस जर्नी को खुद से डिले कर रहे हैं। ठीक है, इस जर्नी को आपने समझ लिया, आपके ऑटोमेटिकली इश्यूज हील होंगे। आप खुद से कुछ नहीं करते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार ट्रिगर देंगे ऑटोमेटिकली कि आपको इसे हील करना है, और वो टाइम टाइम पर खुद ही हील होता है। कुछ लोग हीलिंग सेशंस लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत सारे अपने क्लिनजिंग कराते हैं या बहुत कुछ ऐसे हीलिंग सेशंस लेते हैं। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैंने किसी से कोई हीलिंग सेशन नहीं लिया है। ट्विंस के पास ये पावर होती है कि खुद की हीलिंग खुद से करना। जब आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी हीलिंग को खुद कर सकते हैं, तो आपको किसी और से हीलिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही किसी तरह के हीलिंग सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो हीलिंग सेशंस होते हैं आपके ऊपर तब तक काम नहीं करते जब तक आपकी सोल के अंदर से वो आपको ट्रिगर नहीं मिलता। तो इनर चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, इसके अलावा बहुत से इश्यूज़ होते हैं हमारे अंदर जो हमें हील करने होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली हील होते हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो वो खुद से ही आपके इन इश्यूज़ को हील करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि इनको कैसे हील करना है। जब भी आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असेंशन का जब प्रोसेस चलता है तो हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, ऐसे लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो सिर्फ एक बात को याद रखें कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जिसने आपका हाथ थाम रखा है, आपने जिसको अपने आप को सौंप रखा है, वो सब कुछ जानता है और वो खुद से ही आपको लाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। इतना आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है और फिर गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जैसे जैसे आप इस तरह से अपने बिहेवियर में ये सब बातों को ले आएंगे, आप देखेंगे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। जस्ट आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ रहा है,
आपसे प्यार से बात कर रहा है, अगर आपको ट्रिगर दे रहा है, वो जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका है, आपका ही रहेगा। ये सब चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आप लोगों को ये जर्नी बहुत इजी लगेगी और बहुत ही जल्द आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप इस जर्नी को पूरी तरह से सरेंडर करके सिर्फ अपने पर फोकस कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी सोल के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड रहूं। कुछ लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं यूनियन में आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक तरह से वो भी डिवाइन की मर्जी ही होती है कि इतना टाइम बाद उनका यूनियन होना है, क्योंकि उनके कर्मास इतने ज़्यादा हैवी होते हैं। तो यूनियन होना ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी है। आपको सिर्फ जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो भी असेंशन होता है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए होता है। देखिए, असेंशन का जो प्रोसेस है, एक सोल की जो असेंशन होती है, अगर आपको एक लाइट में कन्वर्ट होना है तो बहुत सारे असेंशन प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हम एक सोल की ट्रांसफॉर्मेशन को बटरफ्लाई के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि बटरफ्लाई किस तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक बटरफ्लाई बनती है, उसी तरह से एक सोल कितने ही बर्थ लेती है अपने आप को असेंड करने के लिए, कितने सारे असेंशन प्रोसेसेस से उनको निकाला जाता है, कितनी पेन्स, कितने लेसन्स लेती है एक सोल प्योर डिवाइन लाइट बनने के लिए। तो आपको उस डिवाइन लाइट को अगर बनना है तो उन लेसन्स को लीजिए और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर मोड में रखिए। इस टाइम पर बहुत सी लोग हो सकता है पेन में हो, कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो, कुछ लोग बैलेंस हो। जिस तरह से भी आप लोग अपनी जर्नी को अब तक से चलाते आए हैं, तो आपको सिर्फ गो विद द फ्लो के इस मंत्र को अपनी लाइफ में अच्छे से उतार लेना है। सिर्फ इस जर्नी के लिए ही नहीं, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी 3D लाइफ है, आपकी वर्क लाइफ है, उसमें भी अगर इस गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक फुली बैलेंस्ड पर्सन वही होता है जो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, चाहे बहुत खुशी आ रही है तो भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होगा, बैलेंस रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, बैलेंस ही रहेगा। तो आपको इसी तरह से खुद को एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखना है और इस जर्नी को फास्ट करने में ईश्वर को, उनकी पावर्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप खुद डिले करते हैं खुद को कंफ्यूज करके। तो आप सिर्फ यूनिवर्स को सपोर्ट कीजिए ताकि वो आपका यूनियन और ज़्यादा फास्ट करा पाए। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए गाइडेंस काम आएगी आपकी जर्नी में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।